पितृतुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें जो कृषि में से सहायक क्रियों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, उन सभी को गुरबाज सिंह विर्क डवरी का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। किसान भाइयों, मैं अपने पैतृक गांव में हूं और वीडियो को जो शूट कर रहे हैं वो गेहूं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि गेहूं में सिंचाई का जो कार्य है वो अपने शीर्ष पदान पर है, लगातार जारी है। गेहूं की बिजाई स्प्लेवा करते समय आपने अपनी दिन की बारी में ही ट्यूबवेल चलाना है, रात को ट्यूबवेल नहीं चलाना है, क्योंकि इससे हमने हल्की सिंचाई होती है और पानी हम आगे निकासी कर सकते हैं और गेहूं में पीलापन और दाब नहीं आता है। जो गेहूं पहले दिन से दबता नहीं है वो हमेशा आगे चलता है और हमारे को अच्छा उत्पादन देता है। गेहूं में खरपतवार एक प्रमुख समस्या है। संस्थानों के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, रिपोर्टों के अनुसार ऐसा दर्शाया गया है कि अगर खरपतवार अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो हमारा गेहूं का उत्पादन 5% से लेके 40% तक नीचे गिर सकता है, जो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। इससे किसानों को आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है और उसका जीवन स्तर नीचे गिर जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान अपनी गेहूं की फसल मंडी में लेके जाता है और जब उसमें खरपतवारों के बीज ज्यादा हो जाते हैं तो जब पंखा लगता है तो बहुत सारी मुड़ूसी, गुल्ली डंडा वगैरह निकल जाता है और किसान के हाथ बहुत कम उत्पादन लगता है और मुड़ूसी का आटा पिसवा कर, राड़ी का आटा पिसवा कर वो पशुओं के लिए प्रयोग करता है। ये बहुत दुखद बात है। किसान भाइयों, हमारे पास खरपतवार के लिए जैसे ही हमने बिजाई करी है, बहुत सारे किसान भाइयों में हरियाणा पंजाब में खास करके हमने अवकीरा और पेंडामेथिलिन का स्प्रे दिया है और 21 दिन के बाद हम पानी लगा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो खरपतवार है वो 21 दिन के बाद लगभग नष्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई खरपतवार बच जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिन की बारी जो सी है वो रात की बारी चल रही होती है 21 दिन पे और 3-4 दिन बाद बारह बारी आती है दिन में, तो 25 दिन के आसपास गेहूं हो जाती है। लगभग जितना भी पानी लग रहा है वो 25 दिन के बाद ही लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो मुड़ूसी है वो गुल्ली डंडा या मुड़ूसी का, गेहूं का मामा जिसको बोलते हैं, वो नहीं मर पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए बहुत सारी किस्में हैं, मैंने बहुत सारी दवाइयां हैं, मैं चर्चा कर रहा हूँ लगातार। आज 2 वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। अम्ब्रीवा का, कोर्टेवा का जो नया मॉलिक्यूल आया है वो हमने वीडियो अपलोड कर दिया है और आज हम इस पुराने मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। बायर, जो जर्मन की कंपनी है, उनका एक मॉलिक्यूल आता था, बहुत जबरदस्त मॉलिक्यूल था, वो आज भी मार्केट में है और कंपनी इसको दे रही है। और ये मॉलिक्यूल जो सा है वो सीधा जर्मन से मैन्युफैक्चर हो गया आता है। ये जो दवाई है जर्मन से मैन्युफैक्चर हो गई आती है और भारत में बेची जाती है किसानों के लिए, गेहूं में मुड़ूसी नियंत्रण के लिए। मैं बात कर रहा हूँ अटलांटिस की। किसान भाइयों, एक बहुत ही बढ़िया दवाई है ये अटलांटिस, लंबे समय के साथ किसानों का योगदान, किसानों का साथ दे रही है। हालांकि अब ये मॉलिक्यूल पुराना हो गया है, काफी जगह पर इसका रिजल्ट आना नहीं आ रहा है, लेकिन जब नया मॉलिक्यूल आया था तो बहुत ही अच्छा काम इसने किया है। एटलांटिस 160 ग्राम के आसपास होती है दवाई और इसमें सरफेक्टेंट होता है, गोंद होता है, जिसको आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करते समय आपने ध्यान देना है कि पहले आपने दवाई को घोल लेना है, उसके बाद आपने गोंद डालना है और आपने अपने टैंकी के हिसाब से माप बना लेने हैं। ध्यान दें कि इस दवाई का प्रयोग आपने कैसे करना है, सावधानियां बरतनियां बहुत जरूरी है। गेहूं को जब आप पानी लगा रहे हैं तो जब आपका खेत में पैर धरा हो जाएगा, पैर खड़ा होना शुरू हो जाएगा और आपकी मिट्टी ऊपरी परत को जब उखाड़ कर देखेंगे, जब उसमें लड्डू बढ़ना, लड्डू की तरह उसको आप बांटेंगे, लड्डू बन जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपके नमी होना अनिवार्य है। अगर ज्यादा नमी होगी तो गेहूं जल सकता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ज्यादा नमी होगी खेत में तो गेहूं जल सकता है। इसलिए आपने ऊपरी परत से मिट्टी को उखाड़ लेना है और मिट्टी को अपने हाथ में गूंथ लेना है। अगर मिट्टी का लड्डू बन रहा है तो इतना नमी पर्याप्त है। इससे कम नमी में भी यह काम नहीं करती है और ज्यादा नमी में भी किसान गेहूं को नुकसान करती है। इसलिए किसान भाई, यूनिवर्सिटी और कंपनी ये बोलती है कि आपने पर्याप्त नमी होना अनिवार्य है। मैंने आपको निशानी बता दी है। जमीन की उपली पर से आपने मिट्टी को खुरचना है और हाथ में लड्डू उसका बढ़ जाए, ऐसी स्थिति में आपने एटलांटिस की स्प्रे करनी है। 150 से लेकर 200 लीटर पानी में। कोशिश करें कि आप जब स्प्रे कर रहे हैं तो धूप का आगाज अच्छा हो। किसान भाई ये भी ध्यान दें कि जब स्प्रे कर रहे हैं, लाइन के ऊपर
जो स्प्रे कर रहा है उसकी लाइन के ऊपर लाइन, फ्लैट फन नोजल और कट नोजल का आपने भरपूर प्रयोग करना है। आपने और कोई बूम स्प्रे, ट्रैक्टर स्प्रे का आपने प्रयोग नहीं करना है। इससे हमारी जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सब सब भाइयों से मेरा निवेदन है कि स्प्रे करते समय अम्ब्रीवा और अटलैंटिस का स्प्रे करते आपने बहुत ही सावधानी बरतनी है। भाइयों, किसान भाइयों, मैं चर्चा कर रहा हूँ अटलैंटिस बायर की है। इसको आप 45 दिन और 55 दिन के बीच में कर सकते हैं। जैसे ही आपकी जमीन की स्थिति, मिट्टी जो है उसको गूंथ कर आप जब से लड्डू बनना की स्थिति में आ जाए उस समय आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें दो तरह के इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जो मॉलिक्यूल है जो दो काम कर रहे हैं इसमें किसान भाइयों। मीजोसुल्फुरान मिथाइल 3% है और लोडोसुल्फुरान मिथाइल सोडियम 0.6% WG है। तो इसमें दो है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मीजोसुल्फुरान मिथाइल एक ये मॉलिक्यूल है 3%, लोडोसुल्फुरान मिथाइल 0.6% है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं और जो भयंकर काम करते हैं। इस एटलैंटिस दवाई में आप और कोई दवाई नहीं मिला सकते हैं। अगर आप मिला रहे हैं तो आप अपनी फसल को नुकसान करने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपने एटलैंटिस अकेली का प्रयोग करना है। यह सिर्फ मुड़ूसी को खत्म करेगी और खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो से हैं उसको भी खत्म करने के लिए मैंने कल भी एक वीडियो डाला था। उसमें कोर्टेवा की एक नई मौलिक दवाई आई है जिसमें पिक्सारो का मैंने चर्चा किया है। 200 ml डलेगी, 700 रुपए की कॉस्ट करेगी प्रति एकड़ के हिसाब से। और 2,4-D इमाइन साल्ट 58% के ऊपर मैंने कल चर्चा करी है। चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए आप अमाइन साल्ट 2,4-D डाल सकते हैं। 350 ml 1 लीटर आप 2.5 किले में कर सकते हैं। बहुत कम और वाजिब रेट में आपको पड़ती है, 250-300 रुपए की पड़ती है। उससे आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, मैंने आपके साथ चर्चा करी है एटलैंटिस का किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, सावधानियां बरतनी है। ट्रैक्टर स्प्रे, ब्रूम स्प्रे का आपने प्रयोग नहीं करना है। फ्लैट फन नोजल और कट नोजल के साथ करना है। मिट्टी गूंथ कर आप देख लीजिए, जब लड्डू बनने की स्थिति में हो इतनी नमी होना अनिवार्य है। ज्यादा खेत सूखा और गीला नहीं होना चाहिए। गेहूं को एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है, गेहूं को दाब सकती है, गेहूं को पीला पड़ सकती है, गेहूं को थोड़ा जल भी सकती है। तो ऐसा आपने कदापि नहीं करना है। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।